Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों इस वक्त मेरा ये इनफाइनाइट सीरीज का चैप्टर चल रहा है जिसका ये लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले मैं आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं वो सब पढ़ा चुकी हूँ। सारे टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, गॉस टेस्ट, लॉगरिथमिक, सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आपको करा दिए। आज हम सीखेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है और उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हम कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अभी तक हम सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज कंसीडर करी थी। मीन्स सीरीज की सारी टर्म्स पॉजिटिव होती थी। अब आप ये देखो एक्सप्रेशन किस तरीके की आ गई, u1 माइनस u2 प्लस u3। एक सेकेंड बेटा, यहाँ देखिए, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आई, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4। मतलब ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन आ रहा है सीरीज के अंदर। तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज। मींस कि जो साइन है ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आना शुरू हो जाए, अगर नेगेटिव टर्म्स भी दिखाई दें और ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस दिखे, तो हम बोलते हैं ये सीरीज मेरी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ये भी इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि टर्म्स में डैश 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 टिल इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हर टर्म आपकी जो है वेयर un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, इट मीन्स u1 u2 u3 u4 ये सब खुद पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। तो इसका कोई भी एक एग्जाम्पल देख लो बेटा। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, तो ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहा है। अगर इसमें हम सारों में प्लस लगा दें तो ये हमारी 1/n वाली सीरीज बन जाती है ना। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज 1/n वाली बन जाती है तो हमें सबको पता है कि वो डाइवर्ज करती है। व्हेन 1/np सीरीज हमारी डाइवर्ज करती है जब p इक्वल टू 1 होता है, तो हम बोल देते हैं सीरीज डाइवर्ज करती है। बट यहाँ पे देखो, आप इसको डाइवर्जेंट ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। हमने जितने टेस्ट अभी तक किए हैं वो सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के थे। ठीक है, तो अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज को कैसे देखते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। उसके लिए हमारे पास होता है बेटा लिबनिज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज होगी तभी लिबनिज टेस्ट लगेगा, अदरवाइज आपने नहीं लगाना, राइट। तो क्या होगा बेटा, देखो लिबनिज टेस्ट के अंदर दो कंडीशंस होती हैं। अगर आपको ऐसे कोई अल्टरनेटिंग सीरीज मिली हुई है तो आप उसके अंदर चेक करो कि फर्स्ट कंडीशन है un प्लस 1 लेस देन इक्वल टू un फॉर ऑल है। मतलब जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना। अगर आपकी आगे चलते un प्लस 1 सक्सीडिंग टर्म है, un उससे पहले वाली टर्म है, अगर आपकी टर्म्स जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी लिबनिज की, एंड दिस शुड होल्ड फॉर ऑल है। और दूसरी कंडीशन आपकी वही है जो नेसेसरी कंडीशन होती है इनफाइनाइट सीरीज के लिए, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0 होना चाहिए आपके पास। अगर आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्वेश्चन में गिवन है बच्चों और आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा लेते हो कि एक तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और दूसरा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un जो है 0 है, तो आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो है कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए क्या होता है, लिबनिज टेस्ट होता है, जिसके लिए हम ये दोनों कंडीशंस को प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लो कोई भी। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सबसे पहले जब बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इसको देखते ही आपके मन में बात आनी चाहिए कि इसमें ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस का साइन है, सो इट इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये मेरी क्या है, एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या चीज है, और लिबनिज टेस्ट है। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले इसको जनरलाइज किया, आप देख सकते हो 1/1 1/2 1/3 1/4 किस फॉर्म का है ये, 1/n है इसकी nth टर्म। ठीक है ना, तो हमने un लिख दिया 1/n। तो un प्लस 1 क्या होगा, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो un प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा, आपको शो करनी है पहली कंडीशन लिबनिज टेस्ट की कि un प्लस 1 लेस देन इक्वल टू un, ये शो करना है हमें सबसे पहले। तो हम देखो इसको ना कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो मेरे को पहले देखना है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए n प्लस 1 और n में क्या रिलेशन है, आप सब जानते हो n इज लेस देन n प्लस 1। क्यों, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर। बेटा ये जो मैंने इस तरीके से n लिखा है ना, जहां मेरी पेंसिल है, इट स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। ये नोटेशन होती है फॉर नेचुरल नंबर्स कि n मेरा नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है, आपको पता है n 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो आपको मालूम है n हमेशा लेस देन n प्लस 1 होगा। क्योंकि मैं un और un प्लस 1 क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मुझे दिख रहा है 1/n और 1/n प्लस 1, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया।
अब n का बन गया 1/n और n+1 का बन गया 1/n+1। आप सबको मालूम है कि जब भी रेसिप्रोकल लिया जाता है तो लेस का साइन ग्रेटर में कन्वर्ट होता है और ग्रेटर का लेस में, तो मेरा साइन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर में। अब ये 1/n क्या चीज थी, un थी, तो मैंने इसके नीचे un लिख दिया। और ये 1/n+1 क्या चीज है बच्चों मेरी, इधर देखो un+1 है, तो मैंने इसके नीचे un+1 लिख दिया। इसको बेटा उल्टा करके लिख लो, रीअरेंज करके, तो मेरा आ जाएगा un+1 लेस देन un फॉर ऑल n। मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया बेटे। लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है या तो लेस है या इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमारी लिबनिस टेस्ट में कंडीशन थी लेस देन और इक्वल टू की, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर लेस देन और इक्वल है आपका तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन होल्ड कर जाएगी तो ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन थी कि लिमिट निकालो nth टर्म की, तो हमने क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un निकाला। मेरा un कितना है, 1/n है, तो मैंने इसकी लिमिट निकालूंगी तो कितनी आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स मेरी दोनों कंडीशंस जो है लेबनिज टेस्ट की वो सेटिस्फाई हो गई। अगर दोनों कंडीशन लेबनिज टेस्ट की सेटिस्फाई हो गई तो सीरीज जो है मेरी कन्वर्ज करेगी। तो मैंने बोल दिया सिग्मा un कन्वर्जेस, अगर मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग सीरीज को आप लिबनिज टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए लिखे हैं, बिल्कुल सिमिलर है। देखो 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7, आप सब देख सकते हो ऑड नंबर है 3, 5, 7, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन या तो 2n - 1 या 2n+1, 1 से शुरू हो रहा है तो 2n - 1 ले लेना, ठीक है। तो फिर जैसे ऊपर कराया आपको बिल्कुल सेम तरीके से होगा। ऐसे बेटा देखो इधर वाला सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन दिख रहा है, तो इट इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर 2, 3, 4, तो क्या लग रही है इसकी रिप्रेजेंटेशन, un क्या होगा 1/√n, ठीक है ना। तो आप इसको भी कर सकते हो आराम से। तो ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर लेना बेटा। चलो अब देखो बेटा, मेरे पास अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए एक तो मेरे पास लिबनिज टेस्ट है, दूसरा बेटा मैं कई बारी ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से भी आंसर निकाल पाती हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड्यूलस। तो देखो मैं क्या करूंगी, मुझे क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिंग सीरीज गिवन है, ठीक है, मैं उस ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मॉड ले लूंगी। अगर मैंने मॉड लिया तो आप सबको पता है कि सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर सारी चीज पॉजिटिव हो जाती है। तो वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज किस तरीके से काम करने लग जाएगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज की तरह काम करेगी। अगर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज की तरह काम करेगी तो मेरे जितने टेस्ट मैंने इससे पहले की क्लासेस में आपको करवाए हैं, कंपैरिजन टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, गॉस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, जितने भी कराए हैं, इंटीग्रल टेस्ट, वो सारे उसके ऊपर वैलिड हो जाएंगे। अगर वो सब उस पर वैलिड हो जाएंगे तो हमें मालूम है कि हम उसको कैसे चेक करते हैं, कन्वर्जेंस कब होगी, कब डाइवर्जेंस होगी। तो बेटा अगर मेरी वो वाली एब्सोल्यूट मतलब मॉड लेने के बाद जो सीरीज बनती है पॉजिटिव टर्म, अगर वो कन्वर्जेंट आ जाएगी ना, तो मैं बोल दूंगी कि ये सीरीज जो गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज थी सिग्मा un वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। और अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होती है तो वो कन्वर्जेंट भी होती है। आपकी थ्योरम है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारी बातें बेटा। पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मीनिंग समझिए। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होता है कि आपको गिवन थी ऑल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा un, आपने उसका मॉड ले लिया, मॉड लेके वो सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई, आपने उसको कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया, तो हम बोलेंगे सिग्मा मॉड un इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब गिवन सीरीज un जो थी वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। सो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब होता है मॉड का कन्वर्जेंट होना, राइट। फिर एक वर्ड आता है बेटे, एक होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो दूसरा वर्ड है कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि मैंने मॉड जब लिया सीरीज का, एब्सोल्यूट बनाया उसको, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं आई, ठीक है। बट अगर मैं उसको लिबनिज टेस्ट से सॉल्व कर रही थी तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट आ रही थी। तो ऐसे को बोलते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस, कि सीरीज खुद तो कन्वर्ज कर रही थी बट उसका मॉड्यूलस जो था, उसका एब्सोल्यूट जो था वो कन्वर्जेंट नहीं था, उसको बोलते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस। देखो क्या डेफिनेशन लिखी है, अ सीरीज सिग्मा un इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ सिग्मा un इज कन्वर्जेंट बट सिग्मा मॉड un इज नॉट कन्वर्जेंस। मतलब जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज गिवन थी वो खुद तो कन्वर्जेंट थी बट उसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं था, ऐसी सीरीज को बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, अभी अभी मैंने ये वाला एग्जाम्पल ऊपर करवाया आपको कि ये वाली सीरीज जो है आपकी लिबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट आ गई, तो हमने लिख दिया ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है। फिर मैंने क्या किया, इसका मॉड ले लिया।
देखो जब मैंने इसका मॉड UN लिया तो मेरे पास ये आ गया 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। अब ये क्या बन गई है, मेरी पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई। अब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज किस फॉर्म की है, तो सिग्मा 1/n की है ना, यही है ना, सिग्मा 1/n। और सिग्मा 1/np सीरीज मुझे क्या बोलती है, देखो ये रिलेशन मैंने लिखा हुआ, आपने बहुत बारी यूज किया है। सिग्मा 1/np इज कन्वर्जेंट इफ p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। आप पिछले 10 लेक्चर्स में, आई थिंक हर लेक्चर में हमने ये चीज यूज करी हो, ठीक है ना, बहुत अच्छे से प्रूफ भी कराया मैंने आपको इसका, राइट। तो हमारे यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, तो सिग्मा 1/n क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो मैंने क्या देखा इस एग्जाम्पल में कि जब मैं इसको खुद को चेक करती हूँ, जो गिवन सीरीज है ये वाली मेरी, जहां मेरी पेंसिल है, तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट आ गई, बट इसका मॉड लेने पर वो डाइवर्जेंट आ गया, ठीक है। तो अगर कोई सीरीज खुद तो कन्वर्ज करे बट उसका मॉड कन्वर्ज ना कर पाए, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं कि ये सीरीज मेरी कंडीशनली कन्वर्जेंट है। मीन्स द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो आपको दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए और दोनों प्रूफ करने भी आने चाहिए, ठीक है। कंडीशनल कन्वर्जेंस के लिए आप लेबनिज टेस्ट लगाइए और शो कीजिए कि मॉड लगाने पे सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही, ठीक है। चलिए अब थ्योरम पे आ जाइए। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होती है, मतलब अगर किसी सीरीज का मॉड कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका मॉड भी कन्वर्ज करे, ठीक है। ये आपने अभी अभी ऊपर देखा है, यही वाला एग्जाम्पल कराया ना, मैंने शो किया कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है बट इसका मॉड कन्वर्ज नहीं करता। तो ये कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू के लिए काउंटर एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रूफ नहीं करा रही हूँ मैं एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट का, ये आप किसी भी बुक से कर सकते हो, आसान प्रूफ है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ जो आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट। तो अब मेरे पास बच्चों दो चीजें आ गई हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए। एक तो ये कि उसको लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट प्रूफ कर दो, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूफ कर दो। अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हम थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो हमें वो पता चल जाएगा कि गिवन सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो दो तरीके मिल गए मुझे अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज के। तो देखिए पहला क्वेश्चन ले लो बेटा, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। देखो उसने खुद भी वर्ड लिख दिया क्वेश्चन में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो क्यों ना हम पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ही चेक कर ले। तो देखो मेरी ये सीरीज गिवन है, आपने क्या किया, इसमें UN जो भी ये सीरीज गिवन थी आपने इसका मॉड ले लिया। जब आपने इसका मॉड लिया तो क्या हुआ, ये सारे माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, तो मेरी सीरीज क्या बन गई, सिग्मा 1/n² की सीरीज बन गई ना। अब आप सबको पता है सिग्मा 1/np सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब p ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब सिग्मा 1/n² मेरा कन्वर्जेंट है। तो मुझे क्या पता चला कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसका जब मैंने मॉड लिया तो वो मेरा कन्वर्जेंट आ गया। तो सिग्मा मॉड UN इज कन्वर्जेंट। तो अगर सिग्मा मॉड UN कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब कि सीरीज जो गिवन थी क्वेश्चन में वो भी कन्वर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस आपको अल्टरनेटिंग सीरीज के दिखाई दें, पहले तो उनका मॉड लेके उसका मॉड प्रूफ करने की कोशिश करो कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर उसका मॉड कन्वर्जेंट आ जाए तो आप यूज कीजिए थ्योरम एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर उसका मॉड कन्वर्जेंट ना आए फिर आप यूज कीजिए उसकी लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंस, ठीक है। फिर उसके अंदर लेबनिज टेस्ट यूज कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जनरलाइज्ड एग्जाम्पल है। आपको ये सीरीज गिवन है, सिग्मा 1/np सीरीज गिवन है, बट प्लस माइनस साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है बच्चों। आपको इस और p ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखनी है, तो हमने इसमें UN निकाला। मेरा UN क्या है, 1/np है, क्योंकि ये इसकी जनरलाइज टर्म यही होगी ना 1/np। तो मैंने पहले तो इसका मॉड ही लिया। मॉड लेने से क्या हुआ, इसका मॉड लेने से ये सीरीज जो है पूरी पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो गई। मॉड का मतलब हो गया, मॉड UN लेने का मतलब ये सारी टर्म्स जो है क्वेश्चन में गिवन है इन सब पे प्लस साइन लग गया। अब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई, ठीक है ना।
जब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई तो मुझे पता है कि पॉजिटिव टर्म के अंदर तो सिग्मा 1/np सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट होती है जब p लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो इसका मतलब p ग्रेटर देन 1 का केस तो मेरा सॉल्व हो गया। मैंने लिख दिया कि सीरीज सिग्मा un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। p ग्रेटर देन 1 पे सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। फिर मैंने थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो हमें ये पता चल गया कि सिग्मा un आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। मैं लिख देती हूँ, दिस इंप्लाइज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा, p ग्रेटर देन 1 का आंसर तो निकल गया। बट देखो बेटा, यहाँ पे आया है कि डाइवर्जेंट होती है इफ p लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर अब मेरा काम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का तो अब खत्म हो गया। देखो डाइवर्जेंट है तो हम कुछ नहीं कह सकते, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होती है, बट डाइवर्जेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब डाइवर्जेंट के केस में हमें यूज़ करनी है अपनी कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है, सो नाउ वी चेक द कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। मतलब p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए अब हम कुछ और सोचेंगे। हम अब जो है मॉड का खेल खत्म। ठीक है, तो p लेस देन इक्वल टू 1 पे आ गए। अब मैं p लेस देन इक्वल टू 1 पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज को हैंडल करूंगी बाय लिबनिज टेस्ट। ठीक है, देखो एब्सोल्युटली ऑल्टरनेटिंग सीरीज को हैंडल करने के दो ही तरीके हैं, या तो लिबनिज टेस्ट या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपको आंसर ना दे पाए तो यू आर ओनली लेफ्ट विद यूजिंग दिस लिबनिज टेस्ट। ठीक है, तो अब हम p लेस देन इक्वल टू 1 पे लगाते हैं। नाउ वी अप्लाई लिबनिज टेस्ट। ठीक है, इस पर अब लगाएंगे लिबनिज टेस्ट। तो देखो लिबनिज टेस्ट लगाने के लिए मैंने पहले un उतार लिया। मुझे दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और एक लिमिट 0 होनी चाहिए। तो मेरा un क्या है 1/np, तो un प्लस 1 क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 डाल दिया तो मेरा आ गया n प्लस 1 टू दी पावर p। अब देखो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमें पता है n प्लस 1 ग्रेटर देन n होगा क्योंकि n नेचुरल नंबर्स में है, तो फॉर ऑल एन दिस थिंग होल्ड्स। तो आपको चाहिए n प्लस 1p और np, तो हमने दोनों तरफ पावर p रेस कर दी। पावर p रेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ग्रेटर और लेस पे, क्योंकि p ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर से पावर रेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव नंबर से करते तो डिनोमिनेटर में चला जाता, नंबर छोटा हो जाता। पॉजिटिव पावर रेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है p ग्रेटर देन 0, चाहे हमने p लेस देन 1 ले रखा है पर क्वेश्चन में p ग्रेटर देन 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, राइट। अब हमने दोनों साइड रेसिप्रोकल लिया। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब ये 1/n प्लस 1p क्या है मेरा un प्लस 1 और 1/np क्या है un, तो मेरा un प्लस 1 लेस देन इक्वल टू un आ गया फॉर ऑल। ठीक है, तो पहली कंडीशन लिबनिज की सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन देखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un निकालो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/np की लिमिट निकालनी है। बेटा p कोई भी पॉजिटिव नंबर है लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो p की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1/2, 1/3, 1/4। आप कोई भी वैल्यू लिमिट जब लोगे तो 0 आ जाएगी। तो हमारा लिबनिज टेस्ट से हमें क्या पता चला, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो मेरा रिजल्ट निकल कर आ गया कि सिग्मा un कन्वर्जेंट है जब p लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड p ग्रेटर देन 1 पर सीरीज जो थी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट थी। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी है, तो इसलिए खाली कंडीशनली कन्वर्जेंट का आंसर लेना होगा तो क्या लोगे, p लेस देन इक्वल टू 1 भी लोगे और p ग्रेटर देन 0 भी लोगे। इसमें कंडीशनली कन्वर्जेंट आ जाएगा और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट p ग्रेटर देन 1 पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे हमने मतलब आई होप कि सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए दो ही हथियार हैं हमारे पास, एक तो हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और दूसरा लिबनिज टेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। आप देखो क्वेश्चन में माइनस साइन दिखाई दे रहा है और माइनस के ऊपर n है। n को आप इवन नंबर लोगे तो माइनस चला जाएगा, n को ऑड ले लोगे तो आपका माइनस रह जाएगा। तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन आपके पास आ रहा हो, तो ये सीरीज मेरी क्या बन गई, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो सबसे पहले इसका मॉड लेके देख लो। जब मैंने इसका मॉड लिया तो ये क्या हो गया, माइनस साइन चला गया। मॉड लेने पे सीरीज किस में कन्वर्ट हो गई, 1/3 टू दी पावर n में। अब ये क्या बन गई, मेरी पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई। अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो मैं इसके ऊपर सारे टेस्ट लगा सकती हूँ जो मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में सीखे हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, सोचो अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो क्या करते आप। आपको दिख रहा है पावर में n है,
जब भी क्वेश्चन में पावर में n दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, पहले तो रूट टेस्ट ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने un उतारा, उसका मॉड लिया, ठीक है। तो 1/3 मॉड तो हम ले चुके थे, हमने उसकी पावर 1/n निकाली। मैं रूट टेस्ट लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो ये n और ये 1/n पावर मिलके 1 बना देंगी, तो मेरा आ गया 1/3। अब आप देख रहे हो कि 1/3 लेस देन 1 है। अब सब बच्चे रिकॉल करिए कि कॉशीज nth रूट टेस्ट में क्या चीज़ थी, कि अगर लिमिट लेस देन 1 आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो मैंने nth रूट टेस्ट का इस्तेमाल किया और मुझे पता चला कि मेरा सिग्मा मॉड un क्या आ गया, कन्वर्जेंट। मैंने यहाँ पे सिग्मा मॉड un क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने टर्म के अंदर सारी टर्म्स पॉजिटिव कर ली थी मॉड लेके, और मैं उसी के ऊपर nth रूट टेस्ट लगा रही हूँ। ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे नहीं लगता nth रूट टेस्ट, ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज पे लगता है। तो बच्चों मुझे पता चल गया सिग्मा मॉड un मेरा कन्वर्जेंट है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में सीरीज गिवन थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट का मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस कन्वर्जेंट है सीरीज का, और हमें पता है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो सिग्मा un भी मेरी कन्वर्जेंट आ गई, ठीक है बच्चों। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को इस्तेमाल करके हमने कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया, तो अब हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी लिबनिस टेस्ट की, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। देखो, प्रूव दैट द सीरीज गिवन बाय दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन में बेटा देखो, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि प्लस माइनस साइन दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस है तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। फिर आपने देखा क्वेश्चन के अंदर n की कोई टर्म नहीं आ रही, इट मीन्स कि nth टर्म हमें खुद लिखनी है जनरलाइज करके। तो कैसे जनरलाइज करें, आप सब देख सकते हो, सारी ऑड पावर्स हैं, सारे ऑड नंबर्स दिख रहे हैं। तो ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन या तो 2n-1 या 2n+1। आप देख सकते हो x की पावर 1 से शुरू हुआ है, जब 1 से शुरू हो तो 2n-1, और जब 3 से शुरू हो तो 2n+1 होता है। तो मेरा un ये बन गया क्वेश्चन में जो गिवन है, x टू दी पावर 2n-1, और डिनोमिनेटर में भी आ गया 2n-1, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो हम इसका मॉड लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मॉड ही कन्वर्जेंट आ गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना, फिर हमें लिबनिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने पहले इसका मॉड ले लिया, तो मैंने लिया मॉड ऑफ un। मॉड ऑफ un लिया तो आपका माइनस साइन चला गया और इस पूरे के ऊपर मॉड लग गया, तो मेरे पास आ गया x टू दी पावर 2n-1 अपॉन 2n-1। बच्चों मैंने ना इस मॉड un को vn मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो आप समझ, इससे ना मुझे क्या होगा, काम करने में आसानी रहेगी, vn मान लूंगी तो। अब ये मेरी बन गई है पॉजिटिव टर्म सीरीज। vn इज नाउ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगर vn पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो इसके ऊपर मेरे सारे टेस्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे जो हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए समझे थे। तो बेटा देखो, मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा हो तो हमें हमेशा क्या लगाना चाहिए, सबसे पहले रेशो टेस्ट बताया था। तो हम इसके अंदर vn के ऊपर, थोड़ी देर के लिए ना मॉड भूल जाओ, अब vn के ऊपर आ जाओ क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज बन चुकी है। अब vn के ऊपर लगाइए आप अपना रेशो टेस्ट। तो मेरे को रेशो टेस्ट के लिए रेशो लिमिट चाहिए, तो मैंने vn के बाद निकाला vn+1। तो vn+1 कैसे मिलेगा बेटा, ये जो मेरी एक्सप्रेशन है जहां मेरी पेंसिल है, इसमें n को n+1 डाल दीजिए। तो देखो 2n-1 है ना, यहाँ देखो साइड में 2n-1 है, इसमें n को n+1 डाल दो तो क्या बनेगा 2n+1-1। तो खोलोगे इस ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा 2n+1, ठीक है। तो मेरी पावर बन गई x की 2n+1 और नीचे भी आ गया 2n+1, ठीक है। तो मेरा रेशो टेस्ट क्या कहता है भाई, दोनों की रेशो निकाल लो। तो हमने कंसीडर कर लिया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी vn अपॉन vn+1। तो बेटा दोनों को डिवाइड कर लो, आपको पता है vn+1 को डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। अब देखो x की पावर 2n-1 है, इधर देख लो जरा, यहाँ पे x की पावर न्यूमरेटर में 2n-1 है, डिनोमिनेटर में 2n+1 है। तो जब पावर ऊपर आती है तो माइनस हो जाती है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x की पावर -2 जो नीचे जाके बन जाएगा x²। और ये सारा मॉड के अंदर हो रहा था, बट क्योंकि x² है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए मैंने मॉड हटा दिया, ठीक है ना। क्योंकि अगर x नेगेटिव हुआ तब भी ये पॉजिटिव ही बन जाएगा आपका, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक। और 2n+1 और 2n-1 से मॉड इसलिए हटा दिया क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर डालोगे तो ये हमेशा n = 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू ले रहा है। ऑड नंबर है तो 1 3 5 7, तो कभी नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी मॉड से बाहर आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसकी लिमिट निकाल दो। देखो बेटा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाओगे
तो आपको पता है 1/x² पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो 1/x² एज इट इज रह जाएगा। एंड दिस 2n+1 और 2n-1 की आप लिमिट ले लो। कैसे लेंगे? डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। हमने हर एक टर्म को n से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब n को बेटा इन्फिनिटी डालोगे तो n को इन्फिनिटी डालने पे 1/n 0, तो ये जहां मेरी पेंसिल है ये 1/n भी 0 हो गया और ये वाला 1/n भी 0 हो गया, तो मेरे पास आ गया 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 - 0 1/x²। सॉल्व किया तो मेरे पास लिमिट आ गई 1/x²। अब रेशो टेस्ट क्या बोलता है हमें कि अगर लिमिट आपकी ग्रेटर देन 1 आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट, लिमिट लेस देन 1 आए तो सीरीज डाइवर्जेंट एंड लिमिट इक्वल टू 1 आए तो टेस्ट फेल्स। ठीक है, यही होता है। तो मैंने किसके ऊपर लगाया रेशो टेस्ट? Vn के ऊपर। तो मेरा आ गया सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट क्या थी 1/x², तो इफ लिमिट इज ग्रेटर देन 1, तो मैंने लिख दिया 1/x² इज ग्रेटर देन 1। टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। आपने दोनों साइड रेसिप्रोकल लिया तो आपको पता है 1/x² का रेसिप्रोकल x², और ग्रेटर का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेस में, जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं। तो x² आ गया लेस देन 1, राइट। अब ये x² लेस देन 1 है तो इसका क्या मीनिंग हो गया? मॉड x लेस देन 1। ये बात मैंने बता रखी है कि जब भी स्क्वायर हो और आपको रूट लेना हो तो मॉड आ जाता है, तो मॉड x लेस देन 1 आ गया। तो हमें पता चल गया हमारा सिग्मा Vn कन्वर्जेंट होगा जब मॉड x लेस देन 1 होगा। सिमिलरली बेटा डाइवर्जेंट का लिख लो, सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट इफ दिस होल्ड्स 1/x² लेस देन 1, लिमिट लेस देन 1। इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया मॉड x ग्रेटर देन 1। तो बेटा देखो, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से सिर्फ कन्वर्जेंस का आंसर दिया जा सकता है, डाइवर्जेंस का नहीं दे सकते। तो हमने लिखा कि मेरी जो Vn सीरीज थी, Vn था क्या मेरा? इधर देखो, Vn क्या था मेरा? मॉड ऑफ UN। इसका मतलब UN सीरीज जो मेरी क्वेश्चन में गिवन थी वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी जब मेरा मॉड x लेस देन 1 है। तो मैंने लिख दिया सिग्मा UN इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ मॉड x इज लेस देन 1। और हमें पता है कि अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, तो मुझे पता चल गया सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट इफ मॉड x इज लेस देन 1। बेटा मैं सिर्फ कन्वर्जेंट का पार्ट यूज कर सकती हूँ एब्सोल्यूट से, तो मुझे कन्वर्जेंस का पता चल गया इतने हिस्से में कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट नहीं मैं कह सकती। अगर सिग्मा Vn इतने हिस्से में मॉड x ग्रेटर देन 1 में डाइवर्जेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट हो। डाइवर्जेंट वाले पोर्शन पे आप लिबनिस टेस्ट लगा के देखिए कि वो डाइवर्जेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम कन्वर्जेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे? लिबनिस टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं पहले। नाउ वी हैव टू चेक दी कंडीशनल कन्वर्जेंट एट। देखो, एक तो मॉड x इक्वल टू 1 पे क्यों चेक करना है? क्योंकि सीरीज फेल हो गई थी, टेस्ट फेल हो गया था, रेशो टेस्ट, तो उसका आंसर तो हमें मिला ही नहीं कि जब x 1 होगा, मॉड x 1 होगा तो क्या होगा। दूसरा, हमें किसका आंसर नहीं मिला? मॉड x ग्रेटर देन 1 का नहीं मिला, क्योंकि मॉड x ग्रेटर देन 1 पर मेरा Vn जो था क्या आ गया था? डाइवर्जेंट आ गया था। तो मैंने कहा ना, डाइवर्जेंस से हम आंसर नहीं निकाल पाते, उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी लिबनिस टेस्ट लगा के। तो पहले मैं ये दोनों केसेस कंसीडर कर लूँ। तो मैंने पहले केस कंसीडर किया मॉड x इक्वल टू 1। मॉड x इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग होता है बेटा? x की वैल्यू 2 हो सकती है, -1 भी और 1 भी। तो पहले तो मैंने x की वैल्यू 1 ले ली। क्वेश्चन जो गिवन था उसमें जब आपने x को 1 डाला तो आपकी सीरीज आ गई 1 - 1/3 + 1/5 - 1/n। ठीक है, अब इसके ऊपर लगाओ लिबनिस टेस्ट। मैंने बताया ना, जब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाली बात फेल हो जाए तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज को प्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बचता है लिबनिस टेस्ट। तो हम लगा रहे हैं लिबनिस टेस्ट। तो मैंने लगाया बेटा, देखो UN आपको पता है ऑड नंबर है तो 1/2n - 1 है, और इवन है तो 2n सॉरी UN + 1 है तो 1/2n + 1 आ गया। अब देखो बेटा, आपको पता है 2n - 1 हमेशा ही 2n + 1 से छोटा होगा क्योंकि n नेचुरल नंबर है। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, जब रेसिप्रोकल लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस का ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया। अब 1/2n - 1 क्या है? UN, और 1/2n + 1 क्या है? UN + 1। इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया बेटा। ठीक है, तो आपको पता चला कि UN + 1 लेस देन इक्वल टू UN फॉर ऑल n आ गया। इसका मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो हमने प्रूफ कर दिया। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लिबनिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब सेकंड करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी कि UN की लिमिट निकालिए। तो मैंने लिया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी UN। तो UN क्या था बेटा मेरा? 1/2n - 1। तो आपने इसकी लिमिट निकाली।
सब बच्चे आराम से लिमिट निकाल सकते हो, एन को इन्फिनिटी डालोगे तो लिमिट आ रही है 0। तो बेटा बोथ द कंडीशंस ऑफ लिबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो लिबनिज टेस्ट हमें क्या कहेगा कि सिग्मा यूएन मेरा कन्वर्जेंट है। ये मैंने कब प्रूफ किया है? जब मैंने x को 1 लिया था। तो x इक्वल टू 1 पे भी सीरीज कन्वर्जेंट आ गई। अब मैं करती हूँ x इक्वल टू -1। तो बेटा मैंने जब x को -1 डाला तो ये सीरीज आ गई। बेटा ये सीरीज ना ऊपर वाली सीरीज जैसी ही है, ये वाली देखो 1 - 1/3 + 1/5 जैसी है, सिर्फ एक साइन चेंज हो गए। अगर आप नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लोगे या इसको इंडिपेंडेंटली भी प्रूफ करोगे तो बिल्कुल सेम जैसे आपने ऊपर किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर स्टेप्स के साथ आपका प्रूफ हो जाएगा लिबनिज टेस्ट से कि ये भी आपका कन्वर्ज करता है। तो मुझे क्या क्या पता चला कि मॉड x <1 पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है, x इक्वल टू 1 पे भी कर रही है, x इक्वल टू -1 पे भी कर रही है। अब मेरे कौन से केसेस रह गए? मॉड x ग्रेटर देन 1 के। मॉड x ग्रेटर देन 1 का क्या मीनिंग होता है? x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। ठीक है, तो मॉड x ग्रेटर देन 1 के ये दोनों केसेस अब आपके रह गए। तो मैं एक केस कर देती हूँ, दूसरा सिमिलरली हो जाएगा। तो हमने केस ले लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो un क्या है मेरा? x टू द पावर 2n - 1 अपॉन 2n - 1। यही है मेरा x। मैंने पहले तो इसकी लिमिट ही निकाल ली क्योंकि मुझे दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना लिबनिज की। और ये जो सेकंड कंडीशन होती है ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un, ये तो हर सीरीज के लिए होती है क्योंकि ये तो nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंट सीरीज है, जो कि हर सीरीज चाहे ऑल्टरनेटिंग हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए होता है। तो मैंने सबसे पहले लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un निकाला। तो जब मैंने un निकाला तो मैंने un की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। अब आप बेटे इसमें लिमिट डालो इन्फिनिटी। तो आप देखो, अगर आपको याद है, ये चीज़ मैं बहुत बारी यूज़ कर चुकी हूँ क्वेश्चंस के अंदर, कि आपकी जो सीरीज r टू द पावर n होती है या x टू द पावर n होती है, इसमें अगर x आपका लेस देन 1 हो, मॉड x लेस देन 1 हो तो लिमिट आती है 0, बट x अगर ग्रेटर देन 1 हो तो लिमिट आती है इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, अब मेरा तो केस x ग्रेटर देन 1 का ही चल रहा है ना। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट क्या आ जाएगी आपकी? इन्फिनिटी आ जाएगी। तो न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आ गया और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ गया। ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट लेने पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिमिट्स कैसे निकलती हैं? बाय यूजिंग एल हॉपिटाल्स रूल। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी एल हॉपिटाल्स रूल। बच्चों, एल हॉपिटाल्स रूल का पूरा लेक्चर सुन के आइएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, एल हॉपिटाल्स रूल लगाना है आपको। तो क्या होता है वो कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0 फॉर्म आ जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो। न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, ऊपर से अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो। एंड विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करोगे? देखो, अगर आप ले रहे हो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो विद रिस्पेक्ट टू n डिफरेंशिएट होगा। ठीक है बच्चे, तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x टू द पावर 2n - 1 अपने मन में ले आओ, ये किस फॉर्म का हो गया? एक तरीके से जैसे 5 टू द पावर x या a टू द पावर x। तो क्या डिफरेंशिएशन होता था इसका a टू द पावर x का? ax log a। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x टू द पावर 2n - 1 एज इट इज और log ऑफ x आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगी? 2n - 1 का डिफरेंशिएशन करूंगी। ठीक है, 2n - 1 का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, तो न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होके ये दे देगा। अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, देखो 2n - 1 है, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एल हॉपिटाल्स रूल से इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व कर ली। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मेरे पास सिर्फ इतना बच गया log x और x टू द पावर 2n - 1। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट लो। अब आप लिमिट लेंगे तो log x तो बाहर आ जाएगा क्योंकि log x पे तो लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास x है, n नहीं है। फर्क उस पर पड़ेगा जिसके पास n होगा। तो मैंने n वाली टर्म को अंदर रख लिया। अब आप लिमिट लो। आपको पता है कि अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो लिमिट क्या होती है? x टू द पावर n इन्फिनिटी होती है। तो मेरी इसमें n को जब मैं इन्फिनिटी डालूंगी तो अब ये क्या देगा मेरे को? लिमिट इन्फिनिटी। तो आपने देखा बेटा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un जो है मेरा 0 नहीं आया, मेरा इन्फिनिटी आ गया। अगर un मेरा 0 नहीं आया तो मेरा nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंट सीरीज, ये वाला जो टेस्ट होता है बेटा, ये सबके लिए होल्ड करता है, पॉजिटिव टर्म के लिए भी, ऑल्टरनेटिंग के लिए भी। तो मेरा क्या हो गया? सिग्मा un इज नॉट कन्वर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1।
तो मुझे पता चल गया कि मेरा x ग्रेटर देन 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप दूसरा केस भी कर सकते हो x लेस देन -1 का, तो उस पर भी आपकी सीरीज जो है डाइवर्जेंट आ जाएगी। अब जितना भी आपने ऊपर डिफरेंट केसेस बना के प्रूफ किया, उन सब का कंक्लूजन आप नीचे लिख सकते हैं। तो मेरा कंक्लूजन आ जाएगा सिग्मा यू एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकल कर आया जब मॉड x लेस देन 1 है। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी है। तो x मॉड x लेस देन 1 का क्या मतलब होता है? x लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जेंट भी आएगा। तो बेटा मैंने कन्वर्जेंट लिखा -1 और 1 के बीच में, और इक्वालिटी साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों पे मेरा कन्वर्जेंट आया था बाय लिबनिज टेस्ट। ठीक है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पूछेंगे तो इक्वल टू नहीं आएगा, बट जब कन्वर्जेंट की बात आएगी तो इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि ये लिबनिज टेस्ट से होगा। और सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट कब आया? जब मॉड x ग्रेटर देन 1 था। तो जितना भी मैंने आंसर ऊपर निकाला मैंने उसको नीचे कंक्लूजन में समराइज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस प्रूफ होते जाएंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आप देखोगे जैसे मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आ जाता है, तो सबसे पहले बच्चे के माइंड में क्या बात आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग सीरीज का है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरी बात हमारे मन में क्या आनी चाहिए कि हमारे पास अगर प्लस माइनस है और क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा है, और फैक्टोरियल भी खास तौर पे मैंने बताया क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा हो और फैक्टोरियल दिखाई दे रहा हो, तो जनरली क्वेश्चन रेशो टेस्ट से सॉल्व होते हैं। तो क्यों ना मैं इसका मॉड लेके पहले इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज में कन्वर्ट कर लूँ। तो बेटा मैंने पहले मॉड un ले लिया। ठीक है, और अब इसकी पहले nth रिप्रेजेंटेशन देख लो un की। आप देख रहे हो सारे इवन नंबर का इस्तेमाल है, 2 4 6। तो इवन नंबर क्या होते हैं? 2n। तो हमने x की पावर लिखी 2n, जो पावर है उसी का फैक्टोरियल नीचे है, तो 2n अगर पावर है तो 2n का ही फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब ये मेरी है पॉजिटिव टर्म सीरीज और इसके पास x भी है और फैक्टोरियल की टर्म भी है। तो मेरे मन में आ रहा है कि मैं सबसे पहले इस पे रेशो टेस्ट लगा। ठीक है बेटा, तो मैंने ना पहले इस मॉड un को ना vn मान लिया। ठीक है, ताकि मेरे को परेशानी ना हो काम करने में, मैंने सपोजिशन ले ली। तो ये मेरा vn है। अब मैं vn के ऊपर रेशो टेस्ट लगाऊं, तो रेशो टेस्ट के लिए रेशो लिमिट चाहिए, तो मैंने vn से vn+1 निकाला। कैसे निकाला? n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। तो देखो जरा साइड में 2n है, 2n के अंदर n को आप n+1 डालो, क्या आ जाएगा? 2n+1 विच इज 2n+2। इसलिए x की पावर भी 2n+2 बन गई और फैक्टोरियल भी 2n+2 बन गया। अब निकालो बेटा रेशो vn अपॉन vn+1। आपने डाल दिया, आपने इसको जो कट रहा है उसको काटा। देखो 2n+2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 2n+2, फिर एक और कम किया 2n+1 और फिर लिखा 2n फैक्टोरियल। वो 2n फैक्टोरियल नीचे वाले 2n फैक्टोरियल को काट देगा। ठीक है, ऐसे ही मॉड x की पावर 2n+2 को मैं लिख सकती हूँ मॉड x टू दी पावर 2n एंड मॉड x स्क्वायर। तो मॉड x 2n मॉड x 2n से कट गया और मेरे पास बच गया मॉड x स्क्वायर। बेटा मॉड x स्क्वायर को आप x स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ बेटर इफ़ यू स्किप ऑफ दिस मॉड हेयर, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको x स्क्वायर ही लिख लो। अब बेटा इसकी लिमिट ले लो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिया, तो आप देखो नीचे x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, न्यूमरेटर में लिमिट लगेगी। अब न्यूमरेटर में n को इन्फिनिटी डालोगे तो सारा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इन्फिनिटी अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पर ये होगा तभी जब आपका x नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, क्योंकि x अगर जीरो हो गया तो क्वेश्चन वैलिड नहीं रहेगा। और आप देखो x नॉन जीरो जरूर होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में x को जीरो डाल दोगे तो सिर्फ एक ही टर्म बचेगी 1। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसका मतलब x नॉन जीरो है। चलो, अगर x नॉन जीरो है तो ये लिमिट आ गई इन्फिनिटी। अब रिकॉल कीजिए रेशो टेस्ट क्या बोलता है। रेशो टेस्ट बोलता है कि अगर रेशो लिमिट इन्फिनिटी आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो मेरी सिग्मा vn बच्चों क्या आ गई? कन्वर्जेंट सीरीज आ गई। अगर सिग्मा vn कन्वर्जेंट है तो vn क्या चीज थी? मॉड un था, तो मैंने vn की जगह लिख दिया मॉड un। तो सिग्मा मॉड un कन्वर्जेंट आ गया। मॉड का क्या मीनिंग होता है? एब्सोल्यूट। इसका मतलब सिग्मा un क्या आ गया? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाई करती है, इसका मतलब गिवन सीरीज जो है कन्वर्जेंट आ गई जब x नॉन जीरो है, और दैट इज ऑब्वियसली ट्रू कि x नॉन जीरो होगा क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखते हैं और क्वेश्चंस। देखो बेटा मैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कराती हूँ बेटा डिफरेंट बुक से, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, ये दे रखा है मेरे को क्वेश्चन। आप फिर से क्वेश्चन में देखेंगे -1 टू दी पावर n लिखा हुआ है। जब भी -1 टू दी पावर n लिखा हुआ है इट मीन्स कि एक बार n इवन और ऑड दोनों वैल्यूज ले रहा है, तो प्लस माइनस आपके पास आता चला जाएगा। तो ये क्या है, मेरी ऑल्टरनेटिंग सीरीज। सबसे पहले बच्चे ये पहचान होनी चाहिए कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, तो मैंने ऑल्टरनेटिंग सीरीज थी, पहले तो मॉड UN ले लिया, तो एब्सोल्यूट से काम चलाने की कोशिश करी, तो आपने मॉड UN लिया तो आपके पास इसका मॉड आ गया। ठीक है, जब इसका मॉड लिया तो माइनस साइन चला गया और मेरा बन गया मॉड साइन nx अपॉन n क्यूब के ऊपर से मॉड इसलिए हटा दिया क्योंकि n नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, इसका नाम मैंने रख लिया Vn। ठीक, अब देखो मॉड साइन nx अपॉन n क्यूब जो है, आपको पता है ना, मॉड साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा। तो मॉड साइन nx जो होगा मेरा लेस देन इक्वल टू 1 किया तो ये बन गया लेस देन इक्वल टू 1/n क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको लग रहा है कि कोई टेस्ट लग रहा है, एक सीरीज छोटी आ रही है किसी एक पर्टिकुलर सीरीज से, तो हम लगाते हैं कंपैरिजन टेस्ट इसमें। तो देखो आपको बता रखा है अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी भी कन्वर्ज करती है। तो आप जानते हैं सिग्मा 1/n क्यूब जो है ये आपका कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि सिग्मा 1/np सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्जेंट होती है। क्या रीजन है इसका, देखो इधर सिग्मा 1/np इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 3, तो 1/n क्यूब कन्वर्जेंट है। तो अगर बेटा ये सीरीज कन्वर्जेंट है बड़ी वाली, तो छोटी वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो मेरी ये छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट आ गई अगर कंपैरिजन टेस्ट यूज करके। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये कौन सी सीरीज थी मेरी, Vn, तो मेरी सिग्मा Vn कन्वर्जेंट आ गई। Vn क्या था, सिग्मा मॉड UN, तो हमने लिख दिया सिग्मा मॉड UN कन्वर्जेंट आ गया। मॉड कन्वर्ज होना मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो मेरी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गई और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज मेरी कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब मेरी गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है और कन्वर्जेंट भी है। ठीक है बेटा, ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन ना साइन की जगह कॉस के साथ आ जाता है, उसका भी बिल्कुल सेम प्रूफ होता है। क्लियर। अब देखो एक आधा क्वेश्चन लॉग का करते हैं। लॉग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे देखो जरा, 1/log2 माइनस 1/log3 प्लस 1/log4 माइनस 1/log5। सबसे पहले क्वेश्चन देखते के साथ माइंड में आनी चाहिए बात कि इट इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अगर ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो पहले मैंने इसका मॉड लिया, जब इसका मॉड लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1/log n में कन्वर्ट हो गया, सारी टर्म्स पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसका नाम मैंने रख लिया Vn। अब देखो मैंने ना पॉजिटिव टर्म सीरीज के जब टेस्ट कराए थे तब मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पॉजिटिव टर्म में कराया था। ठीक है, वहां पे कैसे कराया था, देखो मैंने बताया था आपको कि log n लेस देन n होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कंपैरिजन टेस्ट का जो लेक्चर मैंने बनाया है शुरू में था वो, उसको पढ़िएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, और मैंने बताया था स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज याद कर लीजिए। तो log n लेस देन इक्वल टू n हो गया, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो। क्यों ले रही हूँ मैं रेसिप्रोकल, क्योंकि मैं ये un जो है मेरा 1/log n मैं इसको क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने दोनों साइड पर वो ले लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लिया तो लेस का साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया। अब देखो बेटा मैंने क्या बताया, बड़ी सीरीज कन्वर्ज होगी तो छोटी भी होगी, और अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज हो जाए तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज हो जाती है। अब आप देखो छोटी सीरीज कौन सी है, सिग्मा 1/n। अब 1/n तो डाइवर्ज होती है, सबको पता है सिग्मा 1/np सीरीज डाइवर्ज होती है जब p इक्वल टू 1 हो। तो ये वाली साइड छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो 1/log n भी डाइवर्जेंट आ गया। तो इसका मतलब मेरा सिग्मा मॉड UN क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। इसका मतलब सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब मेरा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला हथियार तो यहाँ काम नहीं आया। ठीक है ना, मान लो क्वेश्चन पूछता कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बट अब अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से आंसर नहीं मिला तो हमें इसकी कंडीशनल कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी, और उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए लिबनिस टेस्ट। तो बेटा जब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से काम ना चले तो फिर चलाओ लिबनिस टेस्ट। तो अब मैं इसके कंडीशनल कन्वर्जेंस चेक करती हूँ बाय यूजिंग लिबनिस टेस्ट। ठीक है बेटा, तो लिबनिस टेस्ट के लिए मैंने UN लिखा 1/log n, और UN प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/log n प्लस 1। ठीक है, दो कंडीशन है, एक तो लिमिट लेनी है और एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
पहले लिमिट का काम कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन निकालो। जब आपने n को इन्फिनिटी डाला तो 1/इन्फिनिटी आ गया आपके पास 0। तो मेरे पास बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0। तो सेकेंड कंडीशन जो थी लिबनिट्ज़ टेस्ट की वो तो बेटा मेरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट करनी है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो बेटा इधर log n+1 हमेशा ग्रेटर होगा log n से। क्यों होगा? क्योंकि log जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है आपका। और आप ये भी देख सकते हो कि आपके n जो है नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़े हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो log 3 ग्रेटर देन log 2 होता है, log 4 ग्रेटर देन log 3 होता है। ठीक है, तो इससे आप यूज कर सकते हो log n+1 ग्रेटर देन log n। तो 1/log n+1 क्या हो जाएगा? लेस देन 1/log x हो जाएगा। x नहीं आएगा, n आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे छोटा हो गया। अब ये 1/log n+1 क्या चीज़ है मेरी? इधर देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये un+1। तो मेरा आ गया un+1 लेस देन un फॉर ऑल n। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये देखो ना log 2 से स्टार्ट है सीरीज, राइट। तो हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी सेटिस्फाइड हो गया। तो लेबनिज़ टेस्ट क्या कहता है? अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो हमने ले लिया सिग्मा un मेरा कन्वर्जेंट आ गया। तो इसको बोलते हैं बेटा गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। वाई द वर्ड कंडीशन? क्योंकि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, सिंपली कन्वर्जेंट है। तो जो सीरीज कन्वर्ज करे बट एब्सोल्युटली कन्वर्ज ना करे उसे बोला जाता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो मेरी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट आ गई। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं लॉग का। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपने देखा प्लस माइनस, तो ये तो भाई ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अब हमने निकाला कि इसका मॉड लेके देख लेते हैं। इसका मॉड लिया तो क्या आ गया? n log n, 1/n log n आ गया। देखो बेटा ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई vn इक्वल टू मॉड un लेने से, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। मैंने जब कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट कराया था आपको, उसके लेक्चर में जाके देखिए, इंटीग्रल टेस्ट के लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन सिमिलर करा रखा है आपको, और आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे ये सीरीज डाइवर्जेंट निकली थी। इसका मतलब मैं अब बेटा लंबा प्रूफ है यहाँ नहीं करा रही हूँ, सब बच्चे देख सकते हो सिमिलर क्वेश्चन इंटीग्रल टेस्ट के चैप्टर में। ठीक है, तो सिग्मा मॉड un तो आपका डाइवर्जेंट आ गया। इसका मतलब सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? लेबनिज़ टेस्ट टू प्रूव द कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो अब मैं लगा रही हूँ लेबनिज़ टेस्ट। तो बेटा मैंने un उतार लिया 1/n log n। मुझे अब दो बातें शो करनी है, एक तो इसकी लिमिट 0 है और दूसरा ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो बेटा देखो इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बनाने के लिए जैसे हमने कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। देखो fx क्या गिवन है, इसको n की जगह x डाल दो तो फंक्शन क्या बन जाएगा? x log x, 1/x log x। ठीक है, जैसे कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट में करते थे। क्योंकि डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव भी तो होता है ना, तो हमने लिख लिया 1/x log x। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन ले लो। सब बच्चों को डिफरेंशिएट करना आता है f'(x), तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से हर चीज पॉजिटिव डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ऊपर देखो न्यूमरेटर में log x, x क्या चीज है बेटा? x तो n को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और n क्या था? नेचुरल नंबर। तो log ऑफ अ नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर है, तो हमेशा इनका जो log x जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। log नंबर 1 से ऊपर होते ही log पॉजिटिव हो जाता है, उसमें पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो बाहर माइनस साइन लगा भी दोगे तो अब क्या होगा? ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस माइनस साइन की वजह से नेगेटिव हो गई। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1 कर लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नेचुरल नंबर क्या दे रखे हैं? 2 से स्टार्ट है, तो आपके लिए तो 1 से ऊपर 2 ले लो। हमारे पास क्वेश्चन में 2 ही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में x जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने x ग्रेटर देन 2 ले लिया। ठीक है, तो अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग। तो मैंने लिख दिया f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और f क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? un ही रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो मेरा डिक्रीजिंग है तो हमेशा आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी होगी। तो मैंने लिख दिया डिक्रीजिंग है तो un+1 लेस देन इक्वल टू un जो है सेटिस्फाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ लेबनिज़ टेस्ट इज सेटिस्फाइड। अब मुझे दूसरी करनी है। क्या है मेरी दूसरी टर्म? कि un की लिमिट लो। तो मैंने लिमिट ले ली,
अब आप देख सकते हो सिर्फ डिनोमिनेटर में n है, ऊपर तो आपका 1 है, तो log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है और n को इन्फिनिटी डालोगे तो वो भी इन्फिनिटी देगा। जब इन्फिनिटी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी रह गया, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। क्लियर? तो बोथ द कंडीशंस ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर सिग्मा un कन्वर्जेंट आ गया। तो मैंने क्यों लिखा कंडीशनल कन्वर्जेंस, क्योंकि सीरीज और आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं आई, सिर्फ कन्वर्जेंट आई है, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन है लॉग का, ये देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये मैं करा नहीं रही हूँ, बिल्कुल सिमिलरली जैसे ऊपर कराया उसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अपने आप ट्राई करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन कराया, सीधा डेरिवेटिव लेके ही आपको शो करना है। क्लियर? ये लिख लो, मैंने बिल्कुल खोल के लिख दिया है, आपको मिल जाएगा आपसे। राइट, हो गया? चलिए और देख लो, ये भी लॉग का ही क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर हो जाएगा, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, ये सारे लॉग के क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए और अपना होमवर्क ले लीजिए अब आप लोग। एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला समझा देती हूँ। -1 टू द पावर n-1 और दिस वन, आपने -1 की पावर n या n-1 जब भी देखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो मॉड ले ले, मॉड लेके इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो मैंने इसका मॉड लिया, जब मॉड लिया तो ये -1 वाली टर्म हट गई और ये बच गया। ठीक है बेटा, अब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज का क्वेश्चन बन गया। पॉजिटिव टर्म सीरीज में ऐसे क्वेश्चन मैंने कैसे कराए थे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कराए हैं आपको। तो इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या करते हो आप, एक सीरीज वीएन लेनी पड़ती है आपको, वो कैसे सिखाई थी, जो गिवन सीरीज है उससे इफेक्टिव पावर ऑफ एन निकाल लो। तो देखो कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करते जाइए, इधर से +1 रिमूव करूंगी तो n टू दी पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2/√n5 बच जाएगा। ऐसे ही सिखाया था ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के चैप्टर में, देखना बेटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमने इस 2 का भी कांस्टेंट रिमूव कर लिया तो मेरा Vn आ गया 1/n टू दी पावर 5/2। अब आप लिमिट लीजिए, देखो मैंने इस सीरीज का नाम Pn रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं दोनों को Pn/Vn डिवाइड कर लिया, तो Pn ये रहा और Vn ये रहा बेटा, डिवाइड किया तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया। दोनों की लिमिट लो। ठीक है, इस √n5 को मैं अंदर ले गई, न्यूमरेटर में दोनों के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये देखो √n5/√n5 तो कट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को एक ही अंडर रूट साइन के अंदर ले लो। ठीक है, अब 5 है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर बन गई 5/2 और अंदर आ गया n+1। ठीक है बच्चों, अब इसकी लिमिट लीजिए, तो 1 तो आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो सम ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ सम, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट अंदर आ जाएगा। अंदर आप इसकी लिमिट लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हर टर्म को n से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 + 1/n। ठीक है बच्चों, कर दिया यहाँ पे। अब इस पे लिमिट ले लो आप, जब n को इन्फिनिटी डालोगे तो 1/n आ जाएगा 0, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1, तो 1 + 1 आ गया 2। अब बेटा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट आएगी तो सीरीज दोनों या तो कन्वर्ज करेंगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी। तो हमारी लिमिट क्या आई है, हमारी लिमिट आ गई 2 विच इज नॉन जीरो एंड अ फाइनाइट नंबर। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज, कौन कौन सी सीरीज ली थी, सिग्मा Pn एंड सिग्मा Vn, बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। अब सिग्मा Vn था क्या, देखो सिग्मा Vn था 1/np सीरीज, सिग्मा 1/n 5/2। अब इसकी कन्वर्जेंस तो हमें मालूम है ना कि अगर पावर ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब 5/2 तो 2.5 हो गया विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज मेरी कन्वर्ज करती है। अगर Vn कन्वर्ज कर रहा है तो Pn भी कन्वर्ज करेगा, तो सिग्मा Pn ऑल्सो कन्वर्जेस। ठीक है बच्चों, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो Pn क्या था, Pn था मेरा सिग्मा मॉड Un, तो सिग्मा मॉड Un भी कन्वर्ज करेगा। अगर मॉड कन्वर्ज करता है तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट भी होगी। तो हमें पता चला कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है और कन्वर्जेंट भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग सीरीज का आपको करवा दिया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें जितने क्वेश्चन होंगे आपको सब आते होंगे बेटा। मैंने तो 4-5 किताबों से क्वेश्चन लेके कराए हैं आपको। होमवर्क नोट कर लो बेटा अपना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, ठीक। और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें, ठीक है, या मेल भी कर सकते हो, राइट। चलो बच्चों, बेस्ट विशेस, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।